अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अशमत जान। सूरत हाल कुछ यूं है कि एक जानिब है मोदी की साजिश और दूसरी जानिब है पाकिस्तान के शवाहिद, पाकिस्तान के सबूत। जहां आज दिल्ली में नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल इजलास बुलाया 90 मिनट का, जिसमें उनके वज़ीर दिफा भी मौजूद हैं, तमाम सर्विसेज चीफ भी मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़े हमले की तैयारी और खुली छूट दी जा रही है इंडियन फौज को कि वो अटैक करें पाकिस्तान के ऊपर। तो जवाब में यहाँ भी सीना सफ़र हैं पाकिस्तान के अफवाज के बहादुर जवान और अफसरान। और आज पाकिस्तान ने भारत को एक बड़ा खूबसूरत पैगाम दिया है, बड़ा मुदल्लल पैगाम दिया है। पैगाम यह है कि साजिश और शवाहिद में फ़र्क क्या होता है। 7 दिन गुजर चुके हैं पहलगाम का ये वाक़या पेश आया। अभी तक भारत ने चंद खाके या चंद जाली जो ID कार्ड्स हैं जो अर्नाब गोस्वामी अपने प्रोग्रामों में लहराते थक रहे हैं और मुंह से खून थूक रहे हैं, उसके अलावा कुछ शवाहिद के नाम पर भारतीय मीडिया या भारतीय हुकूमत पेश नहीं कर सकी। तो आज इसका जवाब दिया पाकिस्तान के DGI SPR ने, लेफ्टिनेंट जनरल शरीफ चौधरी साहब। क्या जवाब दिया आप प्रोग्राम के इब्तिदाई में झलकियों की सूरत में देख चुके हैं। उन्होंने बताया कि कैसे भारत ने और भारतीय फौज ने पाकिस्तान में एक मजबूत नेटवर्क के जरिए दहशतगर्दी शुरू कर रखी है। जेहलम से एक शख्स पकड़ा जाता है, अब्दुल मजीद इसका नाम है। 25 अप्रैल को यह पकड़ा जाता है और इसकी जो कम्युनिकेशन है, इसकी जो चैट्स हैं, जिसके एविडेंस वो सामने लेके आए, दुनिया को बताया कि शवाहिद यूं रखे जाते हैं सामने, जो मेरी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। मेजर संदीप वर्मा, ये हाजिर सर्विस भारतीय सेना जिसे कहते हैं, भारतीय फौज, उसके मेजर हैं। और तो और एक JCO सूबेदार सुखविंदर, जिनका कोड नेम सिकंदर है, उनके साथ कम्युनिकेशन। एक और हवालदार हैं अमित, जिनका कोड नेम है आदिल अमीन, उनके साथ कम्युनिकेशन। एक चौथा शख्स भी है। 4 लोगों से ये अब्दुल मजीद नामी जेहलम का जो शख्स है, इसकी कम्युनिकेशन ना सिर्फ पकड़ी बल्कि उसके शवाहिद दुनिया को दिखाए और जो ऑडियो नोट्स हैं जो इसकी फ़ोन से निकले वो भी दुनिया को उन्होंने सुनाए कि ये देखिए। अच्छा, इसमें ख़ास बात यह कि जब भी कभी भारत ने कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना हो, पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाना हो, जैसे कि आदित्य नामी एक अकाउंट हैं जो एक TV को हेड करते हैं, उन्होंने पिछले दिनों एक ख़त जो है वो सामने रखा कि पाकिस्तान के एक अहम ओहदेदार ने इस्तीफ़ा दे दिया। एंड पे लिखा हुआ पाकिस्तान जिंदाबाद, तो वो J से लिखा हुआ जिंदाबाद। अहम बात यह है कि इंडिया की जानिब से जब भी कोई साजिश की जाती है तो वो बॉलीवुड का स्क्रिप्ट मालूम होती है, क्योंकि बॉलीवुड के स्क्रिप्ट में दिखाया जाता है सर पे टोपी, हाथ में तस्बीह और पाकिस्तान जिंदाबाद, इस तरह की बातें, वो ख़ास लबो लहजा, वो ख़ास अंदाज। तो अगर ये नकल भी कर रहे हैं, अगर ये साजिश भी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी अकल का इस्तेमाल नहीं कर रहे। ये मैंने लेटर और ये जो कहानी है इसलिए बयान की कि जो DGI SPR ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो ऑडियो नोट सुनाए, वो अगर आप ध्यान से सुने, इंडियन सिनेमा या इंडियन लबो लहजा समझने की कोशिश करें या भारतीय पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले किसी सिख JCO की ज़ुबानों बयान को समझने की कोशिश करें, तो बिल्कुल मालूम होता है बग़ैर किसी तरदीद के कि ये वाक़यातन भारतीय लबो लहजा है। ये फ़र्क होता है शवाहिद में और साजिश में, कि वहाँ साजिश की जा रही कि एक अहम अफसर है पाकिस्तान को, उसने इस्तीफ़ा दे दिया, एंड पे लिखा जा रहा है पाकिस्तान जिंदाबाद। यहाँ शवाहिद की सूरत में आपको जो ऑडियो नोट्स दिखाए जा रहे हैं, व्हाट्सएप की चैट, लोकेशंस, जो रकूम की फराहमी, वो शवाहिद है। और ये ऑफ़र करना कि दुनिया की कोई भी ताकत, दुनिया का कोई भी न्यूट्रल रेफरी, दुनिया की कोई भी थर्ड पार्टी अगर चाहे तो इन शवाहिद का फोरेंसिक कर सकती है, इन शवाहिद की तहकीकात कर सकती हैं। ये था आज पाकिस्तान का पैगाम भारत को, मोदी सरकार को, कि पहलगाम में इल्ज़ाम नहीं, शवाहिद हैं तो यूं शवाहिद सामने लेके आए। ये है कहानी। तो इसमें भारत के जो, और साथ ही भी बताया गया कि पिछले 3-4 दिनों में 71 दहशतगर्द हैं जो शुमाली वज़ीरिस्तान में, उनको मारा गया है। उनकी फंडिंग कहाँ से होती है, उनके राब्ते कहाँ से हैं, ये भी ढकी छुपी कहानी नहीं है। आज भारतीय क्वाडकाप्टर भी मार गिराया है पाकिस्तान की फ़ौज ने। भैंबर के मुकाम पर मनावर सेक्टर में ये जासूसी के लिए उड़ा था, इसे नीचे उतारा गया है। और भारत के यहाँ जो बुखलाहट है उसमें नॉर्दर्न कमांड जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, मकबूजा जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तैनात होती है, 2-3 कोर्स भी हैं यहाँ पे, राष्ट्रीय राइफल भी है, यहाँ पे स्पेशल फोर्सेस भी हैं, यहाँ पे BSF भी है, 7 लाख के करीब नफरी है जिसको कमांड करते हैं नॉर्दर्न कमांड के जो जर्नैल होते हैं। तो ये MVS कुमार जो थे, 15 माह हुए थे ने सर्विस वहाँ पे किए हुए, इनको उतार दिया गया ओहदे से और इत्तलात ये हैं कि डीब्रीफिंग के लिए दिल्ली ले जाया गया है। इनकी जगह लगाया है इन्होंने जनरल प्रातिक शर्मा को। जनरल प्रातिक शर्मा जो है भारतीय फौज में DGMO रह चुके हैं, ये मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच में भी रह चुके हैं। और भारतीय फौज के यहाँ आज मैं आपको खबर दूं, एक नया शोबा बनाया गया है
उस शोबे का नाम है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। यानी वॉरफेयर के ऊपर जो मालूमात हैं या उसका जो तरसील है, उसका इबलाग है, उसके लिए एक नया शोबा इन्होंने बनाया है। वो शोबे का मकसद ही यही है कि सच नहीं, झूठ और साजिश का प्रचार करना है। तो ये साहब जो नए लगे हैं वहां पे, अब ये मैं आपको खबरदार कर रहा हूं कि आइंदा के बाद मकबूजा जम्मू कश्मीर के हवाले से आने वाली भारतीय फौज के तवज्जुह से कोई भी खबर हो, उसको डबल नहीं ट्रिपल चेक करें, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी जो थी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के शोबे को हेड करने की थी। यहाँ आने से पहले प्रातिक शर्मा की, ये इस चीज़ के कारीगर हैं। ये हमेशा फॉल्स फ्लैग करेंगे, ये हमेशा मन घड़त खबर देंगे और उसमें लिखा होगा पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है, इस पर तवज्जो कीजिएगा। तो आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट रहा। बात करते हैं हमारे साथ दिफाई तजिया निगाह जनाब जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब हमें ज्वाइन करेंगे, बाद में डॉक्टर कमर चीमा साहब हमें ज्वाइन करेंगे, आज फैसल फरीद चौई साहब जिनकी अडियाला में इमरान खान साहब से मुलाकात हुई और उन्होंने भी अहम पैगाम दिया कि बात अगर मोदी की है, बात अगर पाकिस्तान पर हमले की है, तो पूरी कौम मुत्तहिद है। हुकूमत से हमारे जो मसाइल हैं वो अपनी जगह दुरुस्त हैं। जनरल साहब खुशामदीद कहते हैं शो में आपको। सर, मैंने आपको इब्तदाइया थोड़ा तवील इसलिए किया कि नाज़रीन तक ज़रा मालूमात पहुँचे कि आज हुआ क्या है। एक तरफ पहलगाम का इल्ज़ाम और दूसरी जानिब हमने शवाहिद पेश किए हैं। ये इतना क्लोज नेटवर्क था कि लोकेशन तक बताई जा रही है उस दहशतगर्द को, आईईडी इंस्टॉल करने का पता बताया जा रहा है। पाकिस्तान ने जिस तरह से एक केस सामने रखा है, आप भी फौज में रहे, आपने मुख्तलिफ हुकूमतों के साथ सर्व किया, ये कितना गहरा नेटवर्क है भारत का और भारत कैसे पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाता आ रहा है? देखें जामी साहब, ये जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज है ना जी, ये दुनिया की सम ऑफ दी टॉप मानी हुई एजेंसीज हैं। और ये जो कुछ आज डीजीआईएसपीआर ने दिखाया, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। बहुत सी ऐसी स्टोरीज हैं जो अभी उनको मैच्योर हो रही हैं और उनको देखा जा रहा है। हमें नॉट एन आयोटा ऑफ डाउट इसके अंदर है कि इंडिया इस वक्त ग्लोब पे सबसे बड़ा दहशतगर्द मुल्क है। और उसकी वजह यह है कि मोदी पंजाब में भी मुसलमान दुश्मनी और दहशतगर्दी विद इन दी कंट्री करके 2000 मुसलमानों को जलाया और वहां से ये चीफ मिनिस्टर भी बना रहा इसी दुश्मनी पे, और उसी बेस पे इसको उठा के हिंदू रेडिकल्स ने प्राइम मिनिस्टर बनाया। आगे ये जो है आरएसएस का भी एक वर्कर है और हिंदुत्व की पॉलिसी को चलाता है। तो जिस दिन से ये आया है, इसकी यही पॉलिसी है कि आप करें। आप ये देखें कि इंडिया का जो अपना मसला है वो नॉर्थ ईस्ट में आसाम और आपको मणिपुर का, नॉर्थ वेस्ट के ऊपर नॉर्थ में कश्मीर, वेस्ट के अंदर खालिस्तान के लिए, साउथ में तमिल्स का मसला, ये खुद डिसइंटीग्रेट होगा। और दैट इज द रीजन कि वहां से अपने अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये वो कहते हैं ना, चोर मचाए शोर। आपके पास कोई सबूत नहीं है। और आज जो कुछ डीजीआईएसपीआर ने दिखाया है, बहुत सी इंटेलिजेंस की ऐसी डेवलपमेंट हो रही है जो दिखा नहीं सकते, लेकिन जो मिच्योर हुई है, मसल कलभूषण यादव है, इनको शर्म आनी चाहिए कि वो सर्विंग नेवल ऑफिसर था और इन्वॉल्व था और उसने इकरार जुर्म किया कत्लो गारत का। तो इसलिए हमें ये अभी ये चाहिए पाकिस्तान को। ये तो बड़ी अच्छी बात है, आज डीजीएसपीआर ने बड़ी मौसर किस्म की ब्रीफिंग दी है, बट डिप्लोमेसी इंटरनेशनल लेवल पे, एक है ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी, एक है लीगल डिप्लोमेसी। लीगल डिप्लोमेसी में ये सारे सबूत और इंटरनेशनल। ठीक। जनरल साहब का ये मानना है कि लीगल डिप्लोमेसी के जरिए ये सारे सबूत जो हैं अक़वामी आलम के सामने, यूएन हो या दीगर कुव्वतें हों, उनके सामने रखे जाएं और ये सबूत दुनिया के सामने लाने का मकसद भी ये था। मैं आपसे ये भी बता दूं आपको कि सुब्रमण्यम स्वामी बहुत सीनियर सियासतदान हैं भारत के, तमिलनाडु से हैं, 86 बरस इनकी उम्र है, मोदी के उस्तादों में शुमार होते होंगे। इन्होंने आज मुतालबा कर दिया कि मोदी को स्टेप डाउन करना चाहिए। इन्होंने आज उनके वज़ीर दिफा से मुतालबा कर दिया कि उन्हें स्टेप डाउन करना चाहिए। तो अंदर से आवाज़ें ज़रूर उठती हैं। जनरल साहब, आप कह रहे थे कि लीगल डिप्लोमेसी कैसे हो सकती है, बात आपकी अधूरी रहेगी, कम्युनिकेशन फॉल्ट आया, बात जारी रखें। जी, मैं ये कह रहा था, एक तो लीगल डिप्लोमेसी है ना, जिसको आप जो बैनुल अक़वामी अदारे हैं उन तक इन चीजों को पहुंचाते हैं, और दूसरी है ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी, जिसमें आपके हाई कमिश्नर और आपके एम्बेसडर्स और आपकी एम्बेसीज जो हैं वो पहुंच के हर कंट्री को ब्रीफ करते हैं। और इन एडिशन टू दैट, इस्लामाबाद में हुकूमत ने बड़ा अच्छा किया, 26 कंट्रीज के एम्बेसडर्स को बुलाया और उनको यहाँ भी ब्रीफ किया। फिर फॉरेन मिनिस्टर ने बहुत से अपने दोस्तों के फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं उनसे बातचीत की। बट आई टेल यू कि स्टिल हमें इंडिया जो है उसका, चूंकि क्लाउट है, उनकी एक बड़ी मार्केट है, वो एक यहूदो अनूद का एक नेक्सस है
ये एक ट्रायंगल है शैतानी जिसमें अमेरिका भी इनको करता है और इजराइल और इंडिया है। तो मेरे ख्याल में अभी अगर मुकाबला हो ना तो नेतन्याहू और मोदी, इनमें दहशतगर्दी का देखना पड़ेगा कौन बड़ा दहशतगर्द है, बिकॉज इनके हाथों से खून हुआ है। इनको बैनुल अक़वामी जो अदालतें इंसाफ है उसके कवानीन को ये जूते पे नोक पे रखते हैं, ये यूएन के रेजोल्यूशंस को नहीं मानते और ये अपनी मनाते हैं। तो मेरे ख्याल में अभी इंडिया के अंदर से भी आवाजें उठ रही हैं और उनको पता है कि ये झूठ है, ये इतना दूर देखें। फिर जामी साहब के कश्मीर में दोनों तरफ यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप है, उसके 36 कंट्री से होते थे। मैं उनके साथ 2 साल लेजन अफसर रहा एज ए मेजर, और वो हम अपनी तरफ से ले जाते हैं फॉर इन्वेस्टिगेशन फॉर एनीथिंग जो इम्पार्शियल। लेकिन मकबूजा कश्मीर में ऐसा नहीं होता, लेकिन मकबूजा कश्मीर तक नहीं जाने दिया जाता, इजाजत ही नहीं देते। वरना अगर ये जो मसला हुआ था टूरिस्ट का, हमने उसकी मजम्मत की, हमने उनके साथ सिंपथाइज किया। नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में एक बड़ा आला सतही इजलास भी बुलाया हुआ था जिसमें वज़ीर दिफा उनके राजनाथ सिंह मौजूद थे और तीनों सर्विसेज चीफ मौजूद थे। और बताया ये जा रहा है कि 90 मिनट से ज़्यादा जारी रहने वाले इस इजलास में तैयारी ये की जा रही है कि कैसे पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक करनी है। जनरल साहब, ये भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, वहाँ से बिलाखिर मोदी सर्विसेज चीफ के साथ मिले हैं अपने वज़ीर दिफा के साथ 1 हफ्ते के बाद, और अब इत्तला है भारतीय मीडिया कह रहा है कि दे कैन स्ट्राइक। क्या मैंडेट दिया होगा मोदी ने, क्या कर सकते हैं वो? या देखिए, ये चूंकि झूठ बोला है, फॉल्स फ्लैग था, पब्लिक के आगे एक शर्मिंदगी और नदामत है, उसके कोई प्रूफ्स नहीं है, तो ये अपने तौर के ऊपर अपने जो बिहार के वोटर्स को कन्विंस करने के लिए सो अनफॉर्चुनेट कि अपने जाती पॉलिटिकल मफादात के लिए लोग किधर तक जाते हैं, तो दे कैन टेक सम सॉर्ट ऑफ पंगा लाइन ऑफ कंट्रोल पे आगे पीछे, जैसे पहले बालाकोट में इन्होंने किया जो फेस सेविंग के लिए। लेकिन इनको पता होना चाहिए कि ये इट विल बी रिस्पॉन्डेड बैक विद फोर्स, और ये कभी भी उनका इस तरीके से वो पाकिस्तान को मरूब नहीं कर सकते। लेकिन मेरे ख्याल में 10 दफा जामी साहब ये सोचेंगे, बिकॉज ये इस तरह के जो है ना इंसिडेंट्स, दे कैन देन फ्लेयर अप इनटू एन ऑल आउट वॉर, एंड ऑल आउट वॉर विद इन 2 न्यूक्लियर कंट्रीज कैन नॉट ओनली बी ए डिजास्टर फॉर द रीजन बट फॉर द ग्लोब। दुनिया जानती है इस चीज को, तो इसलिए अभी इजरायली सिग्नेचर्स भी कुछ नजर आते हैं उधर। इजरायली हर वक्त वहां पहुंच जाते हैं जब कोई मसला बनता है। आपको मैं ये भी बताऊं कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू से किसी ने पूछा था कि आपके दुश्मन कौन है, तो उसने कहा ईरान नंबर 1 है और पाकिस्तान नंबर 2 है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अंदर से उसे पता है कि न्यूक्लियर पाकिस्तान को वो अपना नंबर 1 दुश्मन समझते हैं, और दैट इज द रीजन कि वो चाहते हैं कि ये कांटा निकाला जाए। तो ये एक साजिश है, लेकिन खुदा के करम से हमारी फौज 6 लाख नहीं 25 करोड़ अवाम है, और उनकी दुआएं हैं, और खुदा के करम से हमें अपने दिफा के लिए हम सेल्फ सफिशिएंट हैं। और जैसे डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा, उनको मुंह की खानी पड़ेगी अगर इस तरह की कोई बेवकूफाना हरकत उन्होंने की तो। बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब, हमारी गुफ्तगू थे। प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक, फिर हम रुख करेंगे डॉक्टर कमर चीमा की जानिब कि ये अमूमी तौर पर हमने देखा कि जो खुफिया इदारे होते हैं किसी मुल्क की सिक्योरिटी एजेंसी के, वो ऐसे कार्रवाई में मुलविस होते हैं, जैसे रॉ है और उसके अभिनंदन की जैसे गिरफ्तारी हुई, कुलभूषण यादव की माफ़ कीजिएगा गिरफ्तारी हुई, तो वो नज़र आता है कि उनकी खुफिया इदारों से था। लेकिन हाजिर सर्विस जो फ़ौज के अहलकार हैं, चाहे वो मेजर संदीप वर्मा हूँ या सूबेदार सखविंदर हूँ, ये दहशतगर्दों से बराह रास्त राब्ते में। एक ब्रेक के बाद बात। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। मुझे अभी प्रोग्राम में ज्वाइन किया है जनाब अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने। आप चेयरमैन हैं जवानाने पाकिस्तान नामी तहरीक के और जाने माने तज्जिया निगार हैं, सियासी और दिफाई उमूर पर गहरी दस्तरस इनकी। साथ में ज्वाइन कर चुके हैं जनाब डॉक्टर कमर चीमा साहब, आप माहिर हैं बैनुल अक़वामी उमूर के, दिफाई मामलात पर भी गहरी नज़र रखते हैं। आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला साहब, DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैंने इंट्रो में एक ही जुमला कहा कि एक फ़र्क है साजिश और शवाहिद में, और वो फ़र्क आज DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वाजे हो गया। तो ये जिस तरह से हाजिर सर्विस सेना के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी भारत करवा रहा है, ये तो बड़ा खुला सबूत है कि हाउ इंडिया इज इन्वॉल्व। क्या किया जाना चाहिए और इंडिया की तैयारियां क्या आपको दिखाई दे रही हैं? जैसे आज मोदी ने बड़ा हाई लेवल एक इजलास बुलाया हुआ था। अब्दुल्ला हमीद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जामी साहब। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 बातें बड़ी अहम थी। नंबर 1 कि भारत जो है अभी उसकी रॉ तो मुलविस थी, लेकिन अब उनकी आर्मी जो है वो बकायदा दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रही है और एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म कर रही है। यानी कि कनाडा, अमेरिका,
बरतानिया, कतर और पाकिस्तान के बाद अब ये टेररिज्म जो है उनकी भारत की सेना ने जो है वो कबूल कर लिया है, और ये उन्होंने शवाहे हैं DGISPR ने कि ये आप इंटरनेशनली कहीं से भी जो है वो जाके इसकी तस्दीक करा ले, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात उसके अंदर ये है कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि लाहौर से लेके बलूचिस्तान तक उनकी दहशतगर्दाना कार्रवाइयां और मासूम लोगों को निशाना बनाना, इसके जो ठोस शवाहिद है वो पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। न्यूक्लियर पाकिस्तान के तर्जुमान फौज के इस टाइम पे पूरी दुनिया के अंदर सुने जा रहे हैं और डिस्कस होंगे, क्योंकि ये बात बहुत एतमाद के साथ और पूरे शवाहिद के साथ कही गई। अब जो भारतीय फौज की तैयारी है वो प्रोग्राम तो मेरे ख्याल में बहुत कमजोर हो गया तब जब जनरल कुमार जो है, SVM कुमार, उन्होंने जो है आज ये कह दिया कि जी मैं, जिसका आपने भी शुरू में जिक्र किया कि जी हम तो फौज पाकिस्तान के साथ नहीं लड़ेगी, बल्कि हाँ, ये भारत जो है ये पहलगाम का वाकया ये उनका अपना करदा है। इसके पीछे दो मुहर्रिकात बड़े अहम हैं। पहली बात यह है कि क्या ये जनरल कुमार का अपना फैसला है जो इस टाइम पे 16वीं कोर को कमांड कर रहे हैं, जो उनके वाइस चीफ रह चुके हैं, जो उनके जो है डिप्टी आर्मी चीफ रह चुके हैं स्ट्रेटेजी प्लानिंग के ऊपर, और जो उनके डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस रह चुके हैं। ये बात सोचने वाली है कि जनरल कुमार जो है वो नेक्स्ट इन लाइन आर्मी चीफ के लिए है, और इस टाइम पे भारतीय फौज की आधी फौज जो है वो कश्मीर में मौजूद है। दूसरी बात यह है कि क्या ये जनरल कुमार ने खुद कहा या उनसे जनरल द्विवेदी ने कहलवाया, ये बात बड़ी अहम है। क्योंकि क्या जनरल कुमार अकेले थे इसके अंदर, क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं कि पहलगाम के बाद जिस तरीके से भारतीय फौज के ऊपर फिटकार बरस रही थी, लोग जो है लानतान कर रहे थे, लोग उनके ऊपर जो है वो ये सवाल उठा रहे थे कि आपका प्रोफेशनलिज्म कहाँ है। तो इसका मतलब है कि भारतीय फौज को ये कहीं एहसास हुआ कि उनके प्रोफेशनलिज्म, उनके जो एक माहिराना तरबियत और उनके जो एक फौजी उसके ऊपर जो है वो एक दाग आ रहा है, ये बुनियाद थी जिसके ऊपर मेरे ख्याल में ये बात कही गई, और ये एक हफ्ते के बाद हुआ। ये बड़ा अहम नुक्ता है। सही है। इसका मतलब यह है कि कोर कमांडर 16वीं कोर ने, जो नदरन कमांड के कमांडर इन चीफ हैं, उन्होंने ये बाकायदा मिलिट्री इंटेलिजेंस और दीगर इंटेलिजेंस जराये के जरिए पहले रिपोर्ट और शवाहिद लिए होंगे, और उसके बाद उन्होंने मुतअद्दद जगह अपनी रिपोर्ट भेजी होगी। इसलिए भारतीय सरकार जो है इस टाइम पे वाटर गेट स्कैंडल उनके लिए तैयार खड़ा है। बिल्कुल ठीक, मेरे साथ हैं जी डॉक्टर साहब, खुशामदीद प्रोग्राम में। अभी मैं देख रहा था जो रूसी एजेंसी है टास, उन्होंने बताया कि जी रूस ने भी पाकिस्तान इंडिया को कहा है एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट, इंगेज इन डायलॉग। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के शवाहिद और भारतीय तैयारियां अपनी जगह, लेकिन कमिंग फ्रॉम रशिया सर, वो कह रहा है कि भारत को और पाकिस्तान को रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करना चाहिए। रूस हमेशा से भारत की जानिब उसका रुख रहा है, उनकी जानिब रुझान रहा है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट और मीनिंगफुल उनकी स्टेटमेंट है जो अभी आई है। वो पाकिस्तानी सफ़ीर से मिले हैं, उनके जो वजारत ख़ारजा के ज़िम्मेदारान है, जिसके बाद ये रूसी एजेंसी ये खबर दे रही है। इसका मतलब है कि रूस भी इस बात के हक में नहीं है कि भारत को स्ट्राइक करे या इस खत्ते में कोई जंग आए। जी, बहुत शुक्रिया जामी साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि तमाम ममालिक जो हैं, वेस्टर्न हो या ईस्टर्न हो, अरब ममालिक हों, तमाम ने भारत को इस दफ़ा बाज़ किया है कि वो कोई इस तरह की जो है वो जिंगोइज़्म तो वो कर रहे हैं डोमेस्टिकली, लेकिन कोई मिलिट्री एडवेंचरिज़्म ना करें, जिससे पूरे का पूरा खित्ता जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। और रूस इसलिए कह रहा है कि रूस की भी तो आपको पता है सारी की सारी जो तेल की सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब हो सकती है, जो इस वक्त भारत में आ रही है। तकरीबन 40-50 अरब डॉलर का तेल उन्होंने खरीदा है और बेचा है। तो ये चीज़ों को देखते हुए हर मुल्क जो है वो सोच रहा है कि इंडिया को रोका जाए कि मिलिट्री एडवेंचरिज्म की तरफ ना जाए, एक बात। दूसरी बात ये है कि इंडिया नॉर्मली जब इस तरह की प्रैक्टिस करता था, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता है और उसके अपने जारी बात है नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, डोमेस्टिक आउटरीच होती है, नरेंद्र मोदी अपनी गिरती हुई जो पॉलिटिकल रेलेवेंस है उसको मजीद हासिल करना चाह रहे होते हैं। तो उस वजह से ये जब वाकयात होते हैं तो अमूमन वेस्ट से कभी सपोर्ट मिलती थी। अगर आप माजी में चले जाएं 2019 में जब पुलवामा का वाकया हुआ तो उस वक्त अमेरिकी लीडरशिप जो उस वक्त सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने ये कहा था कि इंडिया हैज अ राइट ऑफ हॉट परसूट।
तो ये चीजें जो है इंडिया को सपोर्ट मिलती थी, लेकिन इस दफा किसी ने कोई सपोर्ट नहीं दी। लोगों को पैटर्न समझ आ गया जामी साहब के, आप देखें 2014 से लेके अभी तक जब से नरेंद्र मोदी पावर में है, हर रोज पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में डिटीरियोरेशन है। हर रोज कोई ना कोई ऐसा वाकया होता है। 5 साल में एक वाकया वो करवाते हैं जिसको लेके वो अगले 5 साल घूमते रहते हैं। और दूसरी एक और बात जिसकी वजह से जामी साहब इंडिया को सेटबैक हुआ है, वो ये है कि इंडिया का जो वो ट्रांसनेशनल रिप्रेशन का जो नेटवर्क पकड़ा गया। आपको पता है इंडिया के 9 नेवल इंटेलिजेंस के लोग कतर में जासूसी करते पकड़े गए, जिनको सजाए मौत हुई। और फिर नरेंद्र मोदी वहां पे जाके अमीर ऑफ कतर से माफी मंगवा के वो बंदे वापस लेके आए। ये भी पिछले साल की बात है। फिर आपको पता है सारी की सारी जो 5 आइज इंटेलिजेंस अलायंस है वो इकट्ठी हो गई जब कनेडियन पार्लियामेंट के अंदर इंडिया की जो एजेंट्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट है उनकी बात हुई कि वो वहां पे कनेडियंस को कत्ल कर रहे हैं। अमेरिकियों को भी इस चीज का पता चला। तो वो जो वेस्ट के अंदर इंडिया का एक सॉफ्ट सपोर्ट थी, वो ट्रांसनेशनल रिप्रेशन की वजह से अब वो नहीं रही। सो डिप्लोमेटिकली भी दुनिया सपोर्ट इस दफा नहीं कर रही। और क्योंकि वेस्ट खुद मुतासर था, कनाडा और अमेरिका ने खुद इनके बंदे पकड़े। आपको पता है कि इस वक्त रॉ का नॉर्थ अमेरिका के अंदर कोई जो प्रेजेंस नहीं है, और ये अमेरिकन ने और कनेडियंस ने खुद निकाले हैं। तो इस चीज को देखते हुए वो जो सपोर्ट मिलती थी वो नहीं रही। और फिर लोग समझते हैं कि ये मुसलसल मोदी साहब की प्रेजेंस के बाद ये हालात खराब हो रहे हैं। तो इट्स नॉट कि ये पाकिस्तान कर रहा है, ये मोदी साहब चीजों को मैनेज कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इसलिए शायद इस दफा डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी नहीं, और रशिया को भी ये कहना पड़ गया कि आप इन चीजों में ना पड़े। इवन के कतर, यूएई, तमाम अरब ममालिक और सारे ये कह रहे हैं। बहरहाल लेट्स सी, आज फिर नरेंद्र मोदी ने अपने डिफेंस मिनिस्टर, सर्विसेज चीफ और एनएसए दोवल से मुलाकात की है, और वो कह रहे हैं जी हम आपको ऑपरेशनल फ्रीडम देते हैं। सो थिंग्स आर नॉट एज इजी। बट आज पाकिस्तान के डीजीएसपीआर ने जो सबूत दिए हैं, सिर्फ रेटरिक नहीं है, वहां पे तो आपको पता है कि 7 दिन हो गए हैं, सबूत भी नहीं है। तो पाकिस्तान ने सबूत दिए। नाउ इज अ टाइम फॉर एक्शन, जो कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी एक्शन लेना चाहिए इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल आउटरीच टू द वेस्ट। ये डॉक्टर साहब मेरे साथ हैं अब्दुल्ला साहब, ये जो ऑपरेशनल फ्री हैंड दिया है मोदी ने अपनी सेना को, पाकिस्तान का जवाब क्या होना चाहिए? क्या है पाकिस्तान का जवाब? देखिए, पाकिस्तान का जवाब जो है बड़ा बैलेंस्ड है, और पाकिस्तान ने मेरे ख्याल में डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन कर दी हुई है। और आप देख लीजिए कि मोदी ने ये बात तो कही है, लेकिन जनरल शर्मा ने अभी नदरन कमांड को जो है संभाला है आज ही, और उनके अफसर जो हैं वो इस टाइम पे कन्विंस्ड नहीं है। आप देख लीजिए कि ये एक आदमी अकेला नहीं है, इसके पीछे पूरी एक सोच कार फरमाया है। तो अगर वहां नदरन कमांड लड़ने के लिए तैयार नहीं है तो आप ऑपरेशन फ्री विल जो मर्जी दे दें, ये पॉसिबल नहीं होगा। हाँ, छोटी मोटी स्कर्मिशेस जो हैं वो जारी रहेंगी। इट कुड बी एनीथिंग, वो मिसाइल अटैक हो सकता है, लेकिन उनको पता है कि पाकिस्तान का डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो भी मजबूत है। बूट्स ऑन ग्राउंड का वो सोच भी नहीं सकते। ये उनकी मेरे ख्याल में एक नाइटमेयर होगा उनके लिए कि अगर उन्होंने बूट्स ऑन ग्राउंड रखे। एयर कैपेबिलिटी उनकी इस टाइम पे बहुत कमजोर है, क्योंकि उनकी जो कन्वर्जन है राफेल जेट के ऊपर वो अभी मुकम्मल नहीं हुई। जो उनकी फौज के पास तकरीबन 50% वो वेपन है जो रशियन बेस्ड वेपन है। तो इस वजह से वो कन्वर्ट कर रहे हैं फ्रॉम रशियन बेस्ड इक्विपमेंट टू डिफरेंट, जो उसके अंदर खासतौर पे अमेरिकन और दीगर। इस बार जो अमेरिका की सपोर्ट थी, आप देख लें कि उन्होंने बायलैटरलिज्म पे बात कर दी, क्योंकि जब इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आई और CIA ने बताया, ब्रीफ किया प्रेसिडेंट ट्रंप को, तो उन्होंने कहा कि ये 2 मुल्कों के माबैन फैसला मामला है, आप खुद ही तय करें। तो जिससे मेरे ख्याल में नरेंद्र मोदी के जो मौकफ था उसको बहुत ज्यादा जो है वो तकलीफ पहुंची। और फिर जाहिर है जब अमेरिका ने ये कह दिया तो यूरोप जो है वो अमेरिका के साथ जाएगा, वो नरेंद्र मोदी के साथ नहीं खड़ा होगा। तीसरी चीज जो इसके अंदर अहम है वो ये है कि मीडिया उनके सवालात उठाना शुरू हो गया है, और वो ये कह रहे हैं, और खुद ये आपका सुनो टेलीविजन जो है वन ऑफ द चैनल जिसको बंद किया गया, ब्लॉक किया गया है, और वो भी इस नाचीज का वो क्लिप था जो जफर हिलाली साहब के साथ हमने किया प्रोग्राम बराह रास्त, जो मिलियंस में गया, भारत में बहुत देखा गया, हिंदी में नीचे हमें गालियां पड़ी, कमेंट्स दिए गए। वो क्लिप बुनियादी वजह बना क्योंकि उसमें जफर हिलाली साहब ने कहा था कि अगर इंडिया ने हमला किया तो वो याद रखे कि कई भारतीय शहर पाकिस्तानी मिसाइल्स के निशाने पर हैं, और हमने जो एटमी बम रखा हुआ वो सजाने के लिए नहीं रखा हुआ, चलाने के लिए रखा हुआ है। तो उस धमकी से वो इतने खौफजदा हुए कि सुनो टीवी की नशरियात वहाँ बंद कर दी, और यूट्यूब की जो हमारी ट्रांसमिशन थी उसको भी बंद कर दिया। और अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आज आप भी वैसी बातें कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगली पाबंदी इंडिया ने आप पे लगा देनी है।
देखें मैं तो ये सिर्फ कहता हूँ, मेरे तो ऊपर पहले ही वो कहते हैं, मेरे ऊपर तो 2 पेज का आर्टिकल जो है वो टाइम का इंडिया टुडे लिख चुका है कि द मैन बिहाइंड कश्मीरी मूवमेंट। तो वो तो मेरे पे पहले ही उतारे, इंडिया टुडे मेरे पे 20 मिनट का बकायदा डॉक्यूमेंट्री कर चुका है। वो कहते हैं कि ही लुक्स वेरी चार्मिंग एंड यंग मैन, ही डज नॉट हैव अ बियर्ड। उसने कहा डोंट गो बाय हिज लुक, ही इज वेरी डिसेप्टिव। तो वो अंदर से वो कहते हैं ये जहादी है। भाई पाकिस्तान पूरा जहादी है। पूरे पाकिस्तान, जब अपने मुल्क के खिलाफ कोई भी हमारा हमला हुआ तो अल्लाह का शुक्र है ये कौम मुत्तहिद है। ये अच्छा और किया हमें आपने कि इसकी बिल्कुल वजाहत कोई कर शक दी। शुबा नहीं होना। ये अच्छा कि आपने वजाहत कर दी, क्योंकि अर्नाब गोस्वामी ने आपका पहला जुमला लेना था जिसमें आपने फरमाया कि पूरा पाकिस्तान जहादी है। उसने कहना ये देखें ये अब्दुल्ला हमीद गुल, जनरल हमीद गुल के साहबजादे, वो ये कह रहे हैं टीवी चैनल पे बैठ कहने के, देना। चीख और इनकी के उसने अपना सर फोड़ लेना था। हमारे लिए भाई मेडल हैं। हम वाजे कर दें कि ये अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने कहा है कि पूरा पाकिस्तान फिर जहादी है अगर पाकिस्तान पर कोई हमला करेगा। और ये हर हमला हुआ, हर बिल्कुल। मुल्क के शहरी पे फर्ज होता है कि जब उस पर हमला हो तो वो फिर साथ अपनी फौज का साथ दे और हमलावर के खिलाफ जहाद करे। ये बात कर रहे हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। डॉक्टर साहब जी ये गालियां जो है ना जामी साहब, आपके लिए, हमारे लिए, हर हमारे कमर साहब के लिए, ये हमारे लिए एजाज और मेडल हैं। ठीक। अपने मुल्क के लिए हम खड़े हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक, मेरे और साथ आप रहें। जैसे लोगों को सलाम है। आप जैसे लोगों को सलाम है जिनको जो देख के भारत के पेट में मरोड़े उठ रहे हैं, क्योंकि वो चाहते नहीं है कि सच पहुंचे। लेकिन अब तो सुनो ही सुना जाएगा भारत में, ये याद रखिएगा कि अब सुना जाएगा, क्योंकि वीपीएन मौजूद है। और लोगों ने अब जो पहले रेटिंग 7 करोड़ थी, अब इंशाल्लाह ताला वो इससे बढ़ जाएगी, अल्लाह ने किया। आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला भारत में सुनो बहुत ज्यादा देखा जाएगा। ठीक। डॉक्टर साहब, अभी इत्तला आ रही है कि 40,000 से जायद जो हिंदुत्व ड्रेवन मुसल्ला हिंदू, उनके राष्ट्रीय सेवन संघ के और दीगर, उनको कहा गया कि भारत वहाँ उनको भेजा जा रहा है मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुसलमानों को टारगेट करने के लिए। साथ दूसरा सवाल भी ले लें कि ये जो खुफिया एजेंसियाँ यूजली वो दहशत गर्दी में ये ऐसे नेटवर्क में मुलविस होती हैं। हाजिर सर्विस सेना के लोग मेजर हूँ या सूबेदार हूँ, वो पाकिस्तान में दहशत गर्दी में मुलविस हैं सर? देखिए ये वो जैसा कहते हैं ना, कोई रूल्स ऑफ द गेम तो होते नहीं हैं। और इंडियन फोर्स जो है वो बड़ी कंप्रोमाइज हुई है। आपको पता है जो इस वक्त सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान, ये रिटायर्ड हो चुके थे, इनको दोबारा फौज में लिया गया है एज ए सीडीएस। सो नरेंद्र मोदी ने अपनी जो फौज है उसको बहुत उसकी वो जो जैसे कहते हैं ना रिस्पेक्ट को बड़ा कॉम्प्रोमाइज किया। ये इंडियन रिटायर्ड फौजी कहते हैं कि हमें ये जिस अंदाज से फौज के अंदर मनमानियां की जाती हैं और जिस अंदाज से रिटायर्ड बंदे को यूनिफॉर्म पहना देना, कहना कि आज के बाद तुम सीडीएस, और ये लफ्ज बोलते हैं इंट्रोपरेबिलिटी, मींस के जनाब हम तमाम फोर्सेस को सिंक करने लगे हैं, हम जनाब हम अपना डिफरेंस खत्म करने लगे हैं। तो उसमें एक कन्फ्रंटेशन रहती है एयरफोर्स, नेवी और इन चीजों में। तो ये मोदी साहब ये काम करवाते रहते हैं, और खासतौर पे दोवल साहब एनएसए को बिठाए बिल्कुल ठीक। सर जी, वक्त की कमी, इंशाल्लाह फिर आपसे तफसीली गुफ्तगू। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में छोटी सी ब्रेक। फैसल चॉइस साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर कानूनदान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर सियासतदान। चॉइस साहब, आपकी मुलाकात हो पाई, ये तो बहस हम करेंगे ही कि जिन लोगों का नाम फहरिस्त में था वो नहीं मिल पाए, लेकिन आप और दीगर 4 लोग मिलने में कामयाब हुए। सबसे बड़ा कंसर्न है जो मोदी की जारहियत है। जैसे आज उन्होंने एक बड़ा अहम इजलास बुलाया था सर्विसेज चीफ और अपने वज़ीर दिफा के साथ, और खुली छूट दी है अपनी आर्मी को पाकिस्तान के खिलाफ। तो इस सूरत में इमरान खान साहब से आज की आपकी मुलाकात हुई, उन्होंने क्या पैगाम दिया है इस मोदी की जारहियत और इस साजिश के ऊपर? देखिए, इमरान खान साहब ने जेल के अंदर से बैठ के मोदी को ललकारा है और उन्होंने कहा है कि मोदी जो है 2019 का वो जो हमारा रिस्पांस याद रखे। हम एक मुतहदा कौम हैं, पाकिस्तान के लिए हिंदुस्तान में की तरफ से जो एक्शंस किए गए हैं, जो उसकी बेवकूफ़ियाँ हैं, उसकी वजह से जो पाकिस्तान में जो हिंदुस्तान के खिलाफ एक यूनाइटेड फ्रंट पे पूरी कौम आ गई है। और हम जो है बिल्कुल इस तरह से मुंह तोड़ जवाब देंगे, और उस पर बिल्कुल उनके दो राय नहीं थी। और उन्होंने कोई, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कि विदाउट मेंशनिंग वर्ड्स, अच्छा, उनका बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज था कि पाकिस्तान के लिए हम सब बिल्कुल एक हैं, यूनाइटेड हैं, और हम दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। बहुत इस बयान की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि इस वक्त सियासी इत्तेहाद की बात की जा रही है। आज यास्मीन राशिद साहिबा हूँ या शाह महमूद कुरैशी या उमर सरफराज चीमा, उनसे मनसूब भी एक बयान बाहर आया जिसमें वो कौमी यकजहती के ऊपर जोर दे रहे हैं, APC बुलाने की बात कर रहे हैं, खान साहब की शिरकत की बातें कर रहे हैं।
इसमें फिर खान साहब ने इस मसले के ऊपर क्या सोल्यूशन तजवीज़ किया है, कैसे इंडिया को डील किया जाए? देखिए, उन्होंने ये कहा है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आता है तो गवर्नमेंट के ऊपर होती है जिम्मेदारी कि वो यूनिफाई करे, यानी वो जो कंसेंसस होता है वो गवर्नमेंट के ऊपर होता है। लेकिन इस गवर्नमेंट के जो मामलात हैं जामी साहब, जिस तरह से आज भी किया गया है, अडाला के बाद जो तमाशा किया है, इवन सलमान सफदर को आज नहीं आने दिया गया, बहनों को तो बिल्कुल काफी अरसे से रोका गया है। तो ये आज बल्कि मुझे किसी ने पूछा खान साहब ने कि यार ये कैसे आते हो, तो मैंने कहा मेरा भी लिस्ट में नाम डलवा दे, मैं भी रुक जाऊंगा बाहर। अच्छा। तो इशू ये है कि जिनका नाम वो भेजते हैं आप उनको रोक देते हैं। आप फिर इस माहौल में क्या यूनिफिकेशन करेंगे? कौन से आपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स इमरान खान को दिए, उनकी बहनों को दिए हैं, उनकी बेगम को दिए, फीमेल वर्कर्स को आप उठा रहे हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो मुझे समझ में नहीं आती कि इस मौके के ऊपर जहाँ पे एक यूनिफाई करने की जरूरत है, एक तो एपीसी बुलानी चाहिए जिसमें इमरान खान साहब, नवाज शरीफ, जरदारी समेत सारे बात करें। अब नवाज शरीफ साहब ने एक स्टेटमेंट नहीं दिया, इमरान खान साहब ने इस पर भी आज बात की है। उन्होंने कहा कि इस मौके के ऊपर ये और जरदारी साहब मुंह में जो है वो बिल्कुल घुंघनियां डाल के बैठे हुए हैं, ये कोई बात करते ही नहीं है। पता नहीं इनको, इनके बाहर जो जायदादें हैं ये कोई इजरायली लॉबी से डरते हैं, इंडियन लॉबी से डरते हैं कि जिस तरह से रशियन ओलिगार्क्स का जो पैसे थे वो उन्होंने कॉन्फिस्केट कर लिए। तो ये इस मौके के ऊपर बात ही नहीं कर रहे, ये क्यों बात नहीं कर रहे? ठीक। और नवाज शरीफ की खामोशी बड़ी मानी है जामी साहब कि इस मौके के ऊपर नवाज शरीफ साहब का खामोश रहना और कोई मैसेज ना देना, क्या वो जाती जो हैं अपने ताल्लुकात को मुल्की मफादात पे तरजीह देते हैं? ये बात जो है ये बड़ी काबिल एतराज बात है। आपका और नुकता जिस अपनी तरह जगह से दुरुस्त उन्होंने होगा। एक कल बात परसों की है। उनके उनसे मंसूब कुछ स्टेटमेंट अलबत्ता टीवी चैनल्स पर टिकर्स मैंने देखी थी कि वो इस सूरत हाल में कोई बयानात उनके उनसे मंसूब नशर हुए। मेरे ख्याल आप कह रहे हैं कि उनकी कोई पब्लिक स्टेटमेंट या उनकी कोई ऑडियो वीडियो ऐसी देखने को नहीं मिली। ये देखिए, अगर चौधरी साहब ये उसकी वजह आज ये जो से- लिस्ट है इसमें बैरिस्टर गौहर का नाम भी है, वो अमूमन मुलाकात कर लेते हैं। आज बैरिस्टर गौहर साहब भी नहीं मुलाकात कर सके। बस इससे अंदाजा लगाना कि हुकूमत कितनी संजीदा है। यानी चेयरमैन पार्टी को ही नहीं मिलने दिया, सलमान सफदर को भी नहीं मिलने दिया। तो हुकूमत की संजीदगी का आलम देख लें कि जब पूरा पाकिस्तान जो है उसको एक मुतहद करने की जरूरत है, इनमें ना एबिलिटी है, ना काबिलियत है, ना विजन है, ना सियासी इसमें जिसे कहते हैं ना कि बड़ा दिल है। ये इंतहाई कोई छोटी हरकतें करके ये मामलात करते हैं। अब गौहर को, अली जफर को, सलमान सफदर को रोक के आपने क्या मैसेज दिया? बहनों को आपने रोक के क्या मैसेज दिया कि जी ठीक है कर लो जो कुछ करना है, ऐसी करांगे। देखिए इस तरह से नहीं होता जामी साहब, कुछ वक्त की जरूरियात होती हैं, कुछ जरूरत होती है। इमरान खान ने जेल के अंदर बैठ के जिस तरह से हिंदुस्तान को ललकारा है, ये बाहर बैठ के नहीं ललकार सकते। देखिए ना, जो इतनी ज्यादा आज हमारे पास एविडेंस आई है, शाम को ISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें पाकिस्तान के जो एक स्टेट का इन्वॉल्वमेंट है टेररिज्म में, और ये कोई पहली दफा नहीं है। ये अमेरिका में मोदी का, दोवल का, अजीत दोवल का, और एक जो उनके दूसरे लोग हैं रॉ के जो एक्टिव एजेंट्स हैं, उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं कनाडा में, और सिखों को अपना करने पे इनका वीजा मंसूख हुआ है। और हमारे जो है हम जो हैं इस पे हाथ धर के बैठे हुए हैं। ये नैरेटिव की दुनिया है। बिल्कुल ठीक। नैरेटिव बनाए। आज तक इंटरनेशनल कोई जरीदा है जहाँ पे हमारा कोई मौक़िफ़ आया हो? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया, बड़ी अहम बात की आपने फैसल चौधरी साहब, जो आज खान साहब से मिल के आए, जिन्होंने मोदी को ललकारा और कहा कि जब ये बात आएगी भारतीय हमले और यलगार की तो कौम मुत्तहिद है। फैसल चौधरी साहब ये मुतालबा कर रहे हैं कि एक APC बुलाई जाए जिसमें खान साहब हूँ, नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब और दीगर तमाम सियासतदान भी मिल बैठे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।